नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वक्फ बोर्ड बिल पर संसद में आज जबरदस्त दंगल देखने को मिला। किरण रिजिजू ने लोकसभा में जैसे ही वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को संविधान विरोधी, मुस्लिम विरोधी बताया। कांग्रेस की तरफ से वेणुगोपाल ने कहा कि अभी आप मुस्लिम पर हमला कर रहे हैं, फिर ईसाई पर करेंगे, उसके बाद जैन पर करेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये विधेयक महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव के लिए लाया गया है। पर खबर बस इतनी सी नहीं है। बड़ी खबर यह है कि इतने महत्वपूर्ण समय में राहुल गांधी संसद से भाग खड़े हुए। आज विपक्ष के नेता के तौर पर, कांग्रेस के बड़े सांसद के तौर पर राहुल गांधी को बिल पर जरूर कुछ बोलना चाहिए था। विरोध कर रहे हैं तो खुलकर बिल के विरोध पर अपनी बात रखते, पर आज संसद में राहुल गांधी नजर ही नहीं आए, न उन्होंने अपनी बात रखी। तो आखिर क्यों डर से भाग खड़े हुए राहुल गांधी, बताएंगे आपको। साथ ही एक बड़ी अपडेट आपको दे दे, आज राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस सांसदों की मीटिंग हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस संसद में अपने सांसदों की सक्रियता पर नजर रखेगी। यही नहीं, सांसदों की रैंकिंग भी बनाई जाएगी। सांसदों ने जनहित के कितने नोटिस दिए, कितने सवाल पूछे, 0 आवर में कौन सा मुद्दा उठाया, सब पर नजर रखा जाएगा। तो मीटिंग में क्या कुछ हुआ ये भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज राहुल गांधी ने कांग्रेस के सांसदों के साथ जो मीटिंग की है, उसमें क्या कुछ हुआ वो आपसे समझेंगे, लेकिन जो वक्फ अधिनियम एक्ट आया है उससे क्यों परेशान हो गए हैं ये कांग्रेसी? भाई देखिए, मुझे तो लग रहा है कि जो रेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, आज ही 0 नंबर दे देना चाहिए राहुल गांधी को। इतना बड़ा बिल है जिसपे पूरा देश जो है वो बाकायदा उसकी नजर टकटकी से लगी हुई है कि भाई क्या होगा। वक्फ बोर्ड की जो दादागिरी चलती है कि किसी भी जमीन पे हाथ रख दे तो वो छीन के लेके चला जाए, उस कानून को बदल के नया बिल ड्राफ्ट किया गया है। इस पे तो खुद बोलना चाहिए था। बिल्कुल। और आपने क्या किया? अपने तो चेले को लिखा दिया। मैं तो देख रहा था कि पीछे मनीष तिवारी भी बैठे हुए थे। वो पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं और छोटे मोटे नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। ही शुड हैव गॉट द चांस, लेकिन वो राहुल गांधी के गुड बुक में नहीं है। तो आपने केसी वेणुगोपाल को आगे कर दिया और गोगोई को आगे कर दिया। दोनों ठीक से ना हिंदी बोल पाते हैं ना ठीक से अंग्रेजी बोल पाते हैं। क्या हो रहा है, कैसे मैनेज किया जा रहा है, ये समझ के बाहर है। अब कांग्रेस पार्टी छटपटा रही है। राहुल गांधी ये एक्सरे करवाना चाह रहे थे ना। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने वक्फ बोर्ड का एक्सरे कर दिया। ऐसा एक्सरे किया कि जिसमें सारे कलपुर्जे उसके नजर आ गए कि ये ऊपर से मुसलमानों के लिए काम करने वाला एक इंस्टीट्यूशन वोट बैंक की राजनीति के तहत क्रिएट किया गया। और जब एक्सरे लगाया गया तो मालूम चला तो यहां तो माफिया बैठा हुआ है। तो माफिया राज, भ्रष्टाचार, लूट खसोट तो इस सरकार में चलेगा नहीं। तो ये बिल लाया गया तो आप उस पे तर्क पे बात करेंगे कि ये बदलाव लाया जा रहा है। तो ये जो चौथा बदलाव है, चौथा बदलाव में ये चीज जो है उसमें ये समस्या है, तब तो उसको कहेंगे भाई लॉजिकल है। अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम के स्पेसिफिकेशन पे जाएंगे कि इस चीज से प्रॉब्लम है। विपक्ष के तरफ से जितनी भी बातें कहेगी सब जनरलाइज्ड बात है, मुसलमानों के खिलाफ है। अरे भैया कैसे खिलाफ है? ये जो है वो संविधान के खिलाफ है। भाई कैसे संविधान के खिलाफ है? ये मत भूलिए कि ये जो बदलाव किए गए वो बदलाव सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी वक्फ के कानून को चैलेंज किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने ही
सरकार से कहा था कि ये बताओ भाई क्या करना है इसका, तो सरकार ने कहा कि थोड़ा सा ठहरिए, हम इसमें कुछ बदलाव करके वापस हम सुप्रीम कोर्ट में, ये बदलाव के साथ बदलाव हो भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो वक्फ का पूरा जो ढांचा ही जो है वही इलीगल है, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे। और ये इतना मसला, ये छोटी मोटी बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में भी है, आप कोर्ट के अंदर भी, और ये आपके वोट बैंक को लेकर के है। मुसलमानों ने आपको, तो सर आपको क्या लगता है क्यों इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, इतने इंपॉर्टेंट बिल पर राहुल गांधी मुंह छुपा के भाग गए, क्यों नहीं कुछ बयान दिया? वो इसलिए भागे क्योंकि उनके समझ के बाहर की चीज है, प्लेन एंड सिंपल। आपका सबसे बड़ा वोट बैंक, इस बार कांग्रेसियों को तो मुसलमानों ने जम के वोट किया, मुसलमानों ने वोट किया, इसलिए आप तेलंगाना में भी सरकार बना लिए, एक मुश्त वोट किया, सारे मुस्लिम्स ने कर्नाटक में आपको वोट दिया। और अब जो तथाकथित जो आपका ही आर्गुमेंट है कि मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रही है मोदी सरकार, तो यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन, यू मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल। आपको पूरी तैयारी करके आनी चाहिए थी और पूरा उस पर भाषण देना चाहिए था, लेकिन है क्या कि सब्जेक्ट तो आता नहीं है, ये तो रट्टू तोता है जो पीआर वाले समझा देते हैं, बस A1 A2 करना है, अडानी अंबानी का नाम लेना है, डरो मत कहना है, ये कहना है, वो कहना, घिसी पिटे जो 10 डायलॉग हैं, उसके अलावा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा मामला। अब इसके ऊपर अगर वो कुछ भाषण देंगे तो उनको तो समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये क्या है, क्या प्रावधान है, पहले क्या। भाई जो व्यक्ति जिसको ये नहीं मालूम हो कि भाई देश में एनसीसी नाम की क्या चीज है, वो इस तरह के जटिल मुद्दों के ऊपर क्या बातचीत करेगा। और अगर आपको बातचीत करवाना भी था, आप ये देखिए दो चीजें, एक तो पर्सनल लेवल पे, और जैसे ही डिस्कशन शुरू हुआ अब उठ के भाग के चल दिए। मैंने कहा जाना था, लंच का टाइम आ गया था या किसी दोस्त का फोन आ गया था, क्या जाओ भाई पार्टी करेंगे, अभी कहाँ तुम पार्लियामेंट के अंदर फंसे हुए हो, वो बेकार की चीजों पे क्या टाइम बर्बाद करना। ये उठ के चल दिए। जब उठ के चल दिए इसका मतलब ये है कि आपने रिजिजू जी की पूरी बात सुनी नहीं। रिजिजू जी की बात आपने मंत्री के या सरकार की तरफ से ये बिल क्यों लाया जा रहा है, क्या इसके प्रावधान है, किस तरीके से ये किया गया, इस पूरे प्रोसेस को किरण रिजिजू ने समझाया। आप वो सुनना नहीं चाह रहे थे, आप चले गए क्योंकि ये आपके कंसर्न का मामला नहीं है। कोई गया होगा, बोला होगा भाई आज जो है वो हो रहा है, सर क्या करना है, तो क्या है, तो ये वक्फ बोर्ड का मामला है। अच्छा वक्फ बोर्ड का मामला, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो सर ये बड़ा मसला है, ऐसे वैसे, एक काम करो तुम गोगोई जो है बोल देना, मामला निपट गया, उसी से निपट गया। कम से कम ये भी करते कि भाई आप देखिए लीडरशिप क्या होता है। जैसे अखिलेश ने बड़ा अक्लमंदी का काम किया, वो नदवी को वहां बिठा दिया, वो दाढ़ी टोपी पहन करके उस समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है वो बयान आपने दिलवाया, वही तरीका ही था, वही तरीका था। तो कम से कम आप किसी मुस्लिम एमपी को आपने मौका दिया होता कि भाई वो तुम अपनी बात रखो। नहीं, अगर बोलना ही नहीं था तो कम से कम पूरे सेशन के दौरान बैठे तो रहते वहां पे। देखिए तो कटसी के बाद वो देखिए वो है एक, उसको कह सकते हैं कि शहंशाह है वो, है ना। एक वीडियो में देख रहा था वो मीटिंग में ही आज, जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे हम लोग, कि वो घुस रहे हैं तो सारे बूढ़े बूढ़े लोग हाथ खड़े होकर के उससे हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, और वो अपना टसल में से कोई होता है ना फिल्म वगैरह में जो मीम्स वगैरह जो बना, आदत पड़ गई वो कैमरा देखते ही वो चाल ढाल उस तरीके से। अब आप ये देखिए कि बार बार इनके ऊपर आरोप लगता है कि ही इज ए नॉन सीरियस लीडर। ये अपना भाषण देने के लिए आप आएंगे सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, ये कोई बात तो है नहीं। यू शुड बी लीडिंग द होल अपोजिशन। और वहां आज अखिलेश यादव का रोल ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था कि एज इफ ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन। आप जो है वहां चुप्पी ताक करके बैठे हुए, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट का ज्ञान राहुल गांधी में नहीं था, वो अपनी इज्जत बचा करके
पार्लियामेंट से भाग ठीक है, मतलब एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एमपीज आज राहुल गांधी की रेटिंग तो 0 रही, लेकिन वो दूसरे सांसदों की रेटिंग पे नजर रख रहे हैं, क्योंकि आज जो मीटिंग हुई है राहुल गांधी ने कांग्रेस के जितने भी लोकसभा के सांसद उनके साथ जो मीटिंग की है, वो कह रहे हैं कि अब हर सांसदों को मौका दिया जाएगा, सबकी रेटिंग, परफॉर्मेंस, हर एक चीज पे ध्यान रखा जाएगा। ये इसलिए किया जाएगा कि देखिए, यह आदमी अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति है। अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति क्यों कौन होता है? जिसके पास न समाज का ज्ञान हो, न फिलॉसफी का पता हो, न जिसको कोई राजनीति का मालूम हो, न संसदीय कार्रवाई किस तरह से हो रही है, कौन कानून है, किसका क्या रेमिफिकेशन है राजनीति का, वो नब्ज जो पकड़ने इनको नहीं आता। और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि भाई उनको लग रहा था कि भाई मैं बैठा हुआ रहता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। आप ये समझिए, कहीं मेरे लीडरशिप के ऊपर तो लोग लाइटली तो नहीं ले रहे हैं। मैं भाषण देता रहता हूँ तो पीछे कोई नहीं होता है, मैं बैठता हूँ, कोई लोग बड़े ही कैजुअली मुझे ले रहे हैं। तो किसी ने समझाया होगा कि सर कुछ आपको टाइट करना पड़ेगा मामला, है ना। जैसे ऑफिस में क्या होता है, सीईओज़ को बताया जाता है कि देखिए लोग लेट आ रहे हैं ऑफिस में, छुट्टी जहाँ तहाँ ले रहे हैं, जरा आपको टाइट होना पड़ेगा। तो टाइट होना पड़ेगा तो क्या होता है, तो वो मीटिंग लेना चालू कर देते कि भाई कौन कितने बजे आ रहा है, क्या हो रहा है। ये उसी तरीके से इनको भी समझाया गया कि भाई ये लोग आपको बड़ा लाइटली ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, एक काम करते हैं, आइडिया दो भाई कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। बोला सर मीटिंग कीजिए, मीटिंग करने में आप कह दीजिए भाई सबको जो है जज किया जाए। लेकिन ये बस दिखावा है, इसका कोई फायदा भी होगा? उसका फायदा होगा ना, वो जो उसका भाई आप कह रहे हो कि सारे एमपीज की रेटिंग लिखेंगे, भाई रेटिंग का आधार क्या होगा, रेटिंग का क्राइटेरिया क्या होगा? आप कह रहे हो भाई कौन कितना सवाल पूछ रहा है, कौन क्या, भाई वो तो आप तो सवाल रिटर्न दे दोगे, वो जब बोलने का मौका देंगे स्पीकर तब आप बोलोगे। तो आपने क्या किया, आपने एक तरीके से तमाम एमपीज को कह दिया कि मेरी चमचागिरी करते रहना। कहीं ये तो नहीं कह दिया कि कौन कितना बवाल कर सकता है? वही अब होगा क्या, देयर विल बी अ कंपटीशन अमंगस्ट कांग्रेस एमपी कि राहुल गांधी के सामने नजर आओ, राहुल गांधी के सामने वो जाकर के उसको कुछ होता है पीछे से हल्ला करो, पीछे से कुछ करो, एक्टिव दिखो, एक्टिव दिखो। ये कांग्रेस पार्टी की बड़ी बीमारी है। मैं अब कहानी सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। जी बिल्कुल। अभी जब 2014 चुनाव हो रहा था तो उस समय राहुल गांधी पूरे फॉर्म में थे। हाँ। 2019 में भी फॉर्म में थे। किसको टिकट दिया जाए, किसको क्या किया जाए, किससे क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा कि भाई देखिए राहुल गांधी को पसंद क्या है। तो राहुल गांधी उस तरह के लीडर कोई अपनी बड़ी गाड़ी से आ जाए तो उनसे मिलते थे तो एकदम चेहरा उनका तमतमाया हुआ रहता था, तमतमाया हुआ रहता था, और उसको ध्यान से नहीं सुनते थे कि जाओ। लेकिन कोई व्यक्ति फटा हुआ कपड़ा पहन के आ जाए, वो रोनाल्ड 16 2 रुपये वाला जो पेन उस समय था, अभी तो 10 रुपये हो गया शायद, वो जो है वो पेन जो है वो साथ में लेकर के आ रहा है, और घटिया सा मोबाइल हो, खराब चप्पल हो, तो वो अगर होता है तो वो कहते थे कि ये मास का लीडर है। और इसी चक्कर में वो मीनाक्षी नटराजन और इस तरह के बहुत सारे लोग, और जेएनयू वाले झोला छाप वाले किस्म के जितने लीडर हैं वो राहुल गांधी के बड़े करीब चले गए। तो कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है, लोगों को समझ में आ गया कि राहुल गांधी को ये सब चीज़ें पसंद है। तो सब अपनी अपनी जो है मर्सिडीज को जो है 100 मीटर दूर जो है रोक देता था, और ऑटो पे बैठ के वो फटे हुए कपड़े पहन करके पहुंचता था कि सर मैं तो ऑटो से आया हूँ, इतना टाइम लग गया मुझे ऑटो से आने में। अच्छा ऑटो पे चलते हो? सर हम तो ऑटो से ही चलते हैं। और वो अपना और इस चक्कर में कई सारे लोग टिकट लेके चले गए। तो अब जो लोग, अब होता क्या कि कांग्रेस के लोग जो है बाहर आकर के बताते हैं कि कैसे राहुल गांधी को लोग जो है ब्लफ करते हैं, कैसे बेवकूफ बनाते हैं, सो प्रिडिक्टेबल। अब ये कानून आ गया, अब राहुल गांधी ने कह दिया कि सब पे नजर रखी जाएगी, कौन कितना सवाल करेगा, कौन कितना एक्टिव होगा, कितना कौन सोशल मीडिया पे नजर आएगा। अब होगा ये कि अब राहुल गांधी जहां होंगे, आप कल से देख लीजिएगा वो विजुअल, हम लोग प्रोग्राम तो करते ही रहेंगे,
तो वो आप देखिएगा कि किस तरीके से राहुल गांधी जहां होंगे सारे कांग्रेसी जो है आसपास नजर आएंगे, जय जयकार करेंगे, राहुल गांधी की जय, राहुल गांधी की जय। वो अकेले जब वो पार्लियामेंट के अंदर घुसेंगे सारे लोग वेट करेंगे कि साथ में जाएंगे और वो कुछ बोलेंगे, पीछे सारे लोग हंगामा करें। ये दिस इज हाउ कि आप जो है जबरदस्ती आप इन लोगों से क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूं। मीटिंग्स होती हैं तो जो सीनियर लीडर्स थे उन लोगों ने, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई भाई, क्यों राहुल गांधी अपने आसपास नए नए, जिसके पास जनाधार नहीं हो, जिसके पास कुछ नहीं हो, उन लोगों को अपने साथ लेकर के चलते हैं। कारण ये है कि ये एस्पेक्ट्स की, जिस तरह से हम गाली गलौज करते हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह से सोशल मीडिया की टीम जो है मोदी मोदी को गालियां देती है, कुछ कुछ करता रहता है, कोई मीम्स बनाता रहता है ना। एक कल ही मैंने देखा बहुत ही शर्मनाक वीडियो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से आया, वो थकेला, मैं थकेला, और प्रधानमंत्री मोदी का जो है वीडियो बना करके आप इस तरह की माने गंदगी फैलाओगे तो कई सारे लोगों को मीटिंग में कहा कि भाई आप तो मोदी के खिलाफ ट्वीट नहीं करते हो। प्रियंका वाड्रा भी बोलती थी कि भाई आप लोग मोदी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हो, मोदी से डरते हो, मेरा भाई अकेला मोदी से लड़ रहा है। तो कई सारे सीनियर लीडर्स ने कहा कि भाई ये क्या तरीका है, हम जो है वो सड़क छाप किस्म की राजनीति नहीं कर सकते। हम लोगों का एक स्ट्रेचर है, मंत्री रह चुके हैं, ये रह चुके हैं, ऐसे रह चुके हैं, ये राजनीति का कोई ये हमारा ट्रेडिशन नहीं रहा है कि आप इस तरीके से किसी व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत हमला करो। उन सब लोगों को बाहर कर दिया। क्यों? कि वो हाँ में हाँ नहीं मिलाता है। तो मेरे साथ हाँ में हाँ सारे लोग मिलाओ, इसलिए जो है रेटिंग सिस्टम जो है लगा दी। शब्द बुरा है लेकिन कहना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी कह रही हूँ। इसका मतलब तो यही हुआ कि राहुल गांधी चाहते हैं कि उनकी कितनी कौन ज्यादा चमचागिरी करे। बिल्कुल चमचा ही चाहिए कांग्रेस पार्टी में, इसमें कहने को कोई, इसमें कोई गुरेज भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में वही टिक के रहेगा जो गांधी परिवार की, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, प्रियंका वाड्रा की, जो जितना ज्यादा चमचागिरी करेगा वो कांग्रेस में उतना ऊंचा जाएगा। ये तो बिल्कुल सच्चाई है और इससे कोई मना ही नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी का कहना है कि संसद में वो अकेले नहीं बोलेंगे, सबको मौका दिया जाएगा। अब राहुल गांधी ने नए सिस्टम के तहत ये निगरानी रखने की रणनीति तैयार की है। समिति देखेगी कि कौन सांसद संसद में कितना सक्रिय है। पार्टी की एक समिति सांसदों के प्रदर्शन पर नजर रखेगी। सांसदों की रैंकिंग भी की जाएगी। अब देखना होगा राहुल गांधी का ये फैसला कितना अमल करता है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।